जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और अन्य शीर्ष नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। सुखबीर सिंह बादल ने हिरासत में लेने से पहले कहा, अगर कोई तूफान आया तो कैप्टन उसे रोक नहीं पाएगा, भले ही वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। टीकाकरण में घोटाला है, फतेह किट में घोटाला है, एससी छात्रवृत्ति में घोटाला है, किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बता दें कि अकाली दल स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को तत्काल बर्खास्त करने के अलावा वैक्सीन और फतेह किट घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में अकाली कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास की ओर मार्च किया। पुलिस ने अकाली कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछारों का सहारा लिया और बाद में अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल सहित अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। जसवीर सिंह गढ़ी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बहुजन समाज पार्टी ਦੇ स्टेट ਦੇ जनरल सैकटरी डॉक्टर नछत्तरपाल जी, समूची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, पंजाब के कोने कोने दवाए श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के वर्कर ते लीडर सबान गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़े ही दिन पहले पंजाब की सियासत में एक नवा मोड़ आया, ऐतिहासिक मोड़ आया, जिस मोड़ ने अगले 50-100 साल पंजाब की सियासत को एक नवी दिशा दिखानी है। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़, जिवें मैं जो गठजोड़ होया प्रेस नूं भी कहा, श्रोमणी अकाली दल एक असूलां दी पार्टी है, 100 साल पार्टी है, सीधे दी बांह फड़ ले फिर पक्की रखती है। भारतीय जनता पार्टी नाल साडा गठजोड़ सी, असी कदे उन्हां नाल कोई लेन देन नहीं कीता, पर जदों उन्होंने पंजाबी किसानां दे, देश दे किसानां दे वार कीता, अपने असूलों तो भटक गई ते जिहड़ा गठजोड़ की मर्यादा ते पिट ते शरम मारिया, फिर असी उन्हां नूं छड्ड दिता। कोई कहते हैं कि आ जिहड़ा गठजोड़ बीएसपी नाल आ तां हुणी है ते पता नहीं किन्ने देर चलना है। मैं दसना चाहना पता नहीं चलता। एक बड़ी सोच इकट्ठी हुई है। मैं कई मीडिया नूं कहा, दोनों पार्टियां की सोच एक है, आइडियोलॉजी एक है, पर प्लेटफॉर्म अलग अलग सी। दोनों पार्टियां गरीब की गल करते सी, किसान की गल करते सी, मजदूर की गल करते सी, छोटे दुकानदार की करते सी, पंजाब की गल करते सी, दबले कुचले और लोगों की गल करते सी, उन्हां दी लड़ाई लड़ते सी। अज दोनों ही ताकतां इकट्ठियां हो गई, देखो कितनी बड़ी ताकत। मैं अपनी पार्टी विच गल कर रहा सी, मैं क्या बहुजन समाज पार्टी
पार्टी श्री कांशी राम जी की अगुवाई हेठ शुरू हुई, पंजाब की धरती तो शुरू हुई ते बहुजन समाज का संदेश पूरे दुनिया च अपने प्रदेश फैलिया। बहुजन समाज पार्टी की अज अगुवाई भैन मायावती जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहना सारी भरी संगत विच इस गठजोड़ विच बहुत बड़ा मैं कहना मेन रोल भैन मायावती जी का, जिन्हां दी सोच करके, जिन्हां दे दलेरी करके फैसले करने तरीके नाल मैं दिल दी गहराइयां तो समूचे पंजाबियों तरफ उन्हां दा धन्नवाद करना चाहुंदा। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ पहले होया, तकरीबन 26 साल पहले होया ते पंजाब में तूफान आ गया सी। 13 चों 11 सीटां भजदियां सी ते मैं गल कर रहा सी पार्टी दे वर्करां नाल। जै जोश मैं देखिया वर्करां च, बहुजन समाज पार्टी ते अकाली दल दे वर्करां जोश देखिया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज बीजेपी के प्रधान पुष्पिंदर सिंगला द्वारा लुधियाना के मेयर बलकार सिंह संधू को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र द्वारा कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की मांग की गई, साथ ही 6वीं पे कमीशन देने की भी मांग की गई। बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि सरकार इन मुलाजिमों के बारे में नहीं सोच रही और जिन सफाई कर्मचारियों की इस कोरोना काल में मौत हुई है उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। दूसरी ओर मेयर बलकार सिंह संधू का कहना है कि वह जल्द से जल्द इन मुलाजिमों को पक्का करेंगे। उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੁੰਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਤਗਾਨ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੋਲ 'ਚ 9-10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ 100% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पक्का करेंगे और मैंने पूरा विश्वास है। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी के एससी विंग की तरफ से एससी स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ प्रातः 11 बजे से 22 जून तक जालंधर बाईपास के मुख्य चौक पर भूख हड़ताल पर बैठ सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन शुरू किया और इस रोष प्रदर्शन में विशेष तौर पर विरोधी दल के नेता हरपाल चीमा पहुंचे और उन्होंने सरकार को एससी स्कॉलरशिप घोटाले के लिए मंत्री धर्मसोत को बर्खास्त करने की मांग की। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देश के गरीब लोगों के लिए, देश के दलित बच्चों के लिए, SC ST बच्चों के लिए स्कीम सी, और स्कीम के ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ
अपने पवित्र विधान सभा के सदन के अंदर पैसा खाता गा ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਭਰਾਵੋ 4.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ SC ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਘਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ SC ST ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਦਲਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਮੂਚੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 1560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕਪੜੇ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शिवसेना पंजाब द्वारा राष्ट्रीय चेयरमैन राजीव टंडन की अध्यक्षता में गौधन तथा बेसहारा पशुओं को लेकर नगर निगम तथा पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया।
लुधियाना में हैबोवाल डायरी कॉम्प्लेक्स के पास रोष प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। जानकारी देते हुए जिला प्रधान अरविंद वालिया, संदीप थापर, रितेश राजा ने बताया कि रोजाना सड़कों पर घूमने वाले इन बेसहारा पशुओं के कारण कितने ही हादसे होते हैं। बहुत से लोग इन आवारा पशुओं के कारण घायल हो चुके हैं या दम तोड़ चुके हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी भी इन आवारा पशुओं तथा बेसहारा गौधन की संभाल को लेकर कोई योजना नहीं है। गोधन तथा आवारा पशुओं की समस्या की तरफ ध्यान न दिया तो शिवसेना पंजाब पूरे पंजाब में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू करेगी। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, गौ माता की जय, गौ माता की जय। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ शिवसेना पंजाब ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जिस विषय ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ शिवसेना पंजाब ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਊ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਊ ਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ दारू कोई खरीदन जाता उत्ते भी बंदा काउ सैस दिंदा, कोई स्कूटर खरीदन जाता उत्ते भी असी काउ टैक्स दिंदे हां, कोई गड्डी कार खरीदन जाने हां असी लोग उन्हां ते भी काउ टैक्स दिंदे हां। इन्ना टैक्स देने तो बावजूद भी गऊ सड़कां ते, गऊ कूड़ा खाण नूं मजबूर, गऊ अपना पेट भरन दे लई कदे गंदे लिफाफे खा रही है, सड़कां ते पे होए गंदे कुछ खा रही है। मतलब ऐसे हालात बन चुके ने भी सारे लोगों को ਜਿਹੜੇ लोग इतने सेवा भी करते हैं, कोई वारा गऊआं की भी करते हैं, गऊशाला भी सेवा करते हैं, वो भी लगातार शिवसेना पंजाब के नेतावां नूं लगातार फोन कर करके एको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी इन्हां गऊआं दा कुछ करिए। असी लोगों ने कुछ साल पहला भी संघर्ष किया, जेलां भी भुगतियां। उदों अकाली भाजपा सरकार ने हरेक जिले में 25-25 किले गऊ बेसहारा गऊआं लई गऊशाला बनाईयां, पर गऊशाला कित्थे बनाईयां शहरों तो 25-30 किलोमीटर दूर। अगर किसी शहर वासी ने उनकी सेवा भी करनी होवे तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। लुधियाना के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा श्री बाबा दीप सिंह में 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के बलिदान दिवस को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन बाबा अजीत सिंह व सेवादार सुखविंदर सिंह ने श्री गुरु अर्जुन देव जी की जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी का व्यक्तित्व तथा उनका नाम सिमरन असीम शक्ति का प्रतीक है तथा उनके नाम सिमरन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मौके पर ठंडे मीठे पानी की छबील तथा विशाल लंगर लगाया गया। बाबा अजीत सिंह चेयरमैन शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा माल टाउन शहीद बाबा दीप सिंह चौक। अज जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी लसानी शहादत को नतमस्तक हो रहे हैं। सवेर तो ही गुरु नानक नाम लेवा अज सवेर तो तकरीबन 5 बजे तो शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा विखे संगतां ने सुखमनी साहब के पाठ, चौपाई साहब के पाठ, तकरीबन 700-800 संगत ने सवेरे गुरु का लंगर छकिया। उस तो बाद जो ठंडे मिठे जल दी छबीलां चल रही ने, गुरबाणी का गुरशबद का गायन दरबार साहब के हजूरी रागी जथा ने किया। गुरबाणी गुरशबद का वाचन ने हल किया। तो अज के इस पवित्र दिहाड़े ते जिथे सतगुर के चरणों में अरदास बेनती है, जगत जलंदा रख रहा है अपनी कृपा धार। अज जो करोपी महामारी जो चल रही है कोरोना की, सतगुर के चरणों में बख्श कर मेहर कर बेनती है कि उस की मानता नूं सुख शांति बख्शिश कर, समूचा परिवारों में जो है वो सेहत यात्रा बख्शिश कर। तो अज समूचिया संगतां का धन्यवाद है जिन्होंने सवेर तो ही। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के कोटकपूरा रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में सोमवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से खूनदान कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 70 यूनिट खूनदान दिया गया।
कैंप में सिविल सर्जन डॉक्टर रंजू सिंगला विशेष तौर पर पहुंचे और कैंप लगाने पर प्रबंधकों की सराहना की। जोनल इंचार्ज फिरोजपुर NS गिल की अध्यक्षता में लगे इस कैंप को सफल बनाने में जोनल इंचार्ज श्री गंगाधर धर्मपाल टक्कर, क्षेत्रीय संचालक कोच कपूरा, पवन कटारिया, संयोजक कृपाल सिंह, धीरज खेड़ा के अलावा सेहत विभाग की तरफ से जिला मास मीडिया अफसर सुखमंदर सिंह, हेल्थ इंस्पेक्टर भगवान दास और लाल चंद का विशेष सहयोग रहा। हाँ जी, मेरा नरेंद्र सिंह गिल। आज जो शांतिकारी मंडल ब्रांच मुक्तसर विखे ब्लड कैंप लगाया गया है, भाव एक ही आदेश एक ही कि मानवता की सेवा की जा सके। और कैंपों का जो सिलसिला 1986 तो ऑनवर्ड चल रहा है। आज तक 12 लाख को ऊपर यूनिट डोनेट निकारी मिशन कर चुका है, जिसका अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का संदेश कि खून इंसान का नाड़ियां में ही बढ़ना चाहिए, नालियां में नहीं। उस भाव में मुख रख के ऐसे अपने भगतों को संदेश दिते गए हाँ किस रूप में असीं मुक्ता की सेवा कर पाइए। और ब्लड डोनेशन कैंप के नाल जो निगारी मिशन है होर भी अनेकों समाजिक सेवावां अपना योगदान दे रहा है। समय समय के उपर सफाई अभियान होंदे हन, रुख लगाए जाते हैं, क्योंकि ये भी सच्चे पातशाह का एक मैसेज से प्रदूषण अंदर का या बाहर का दोनों हानिकारक होंगे है। उस भाव में लैके जिथे बाहर सफाई अभियान करना है, नाल अंदर की जो सोच है, भाव है, वैब विरोधी के भाव वो भी खत्म हो। ऐसी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज सिखलाई सी, उस भाव में मद्देनजर आते ऐसे जो कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अज भी मुक्तसर विखे इस भाव में लैके ये जो है अज वैसे भी इंटरनेशनल ब्लड डोनेशन डे है, उस करके ये जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और अज संत निकारी मंडल दी होर भी ब्रांचों में ये कैंप आयोजन किए जा रहे हैं। भाव एक ही है कि सत मानव को मानव प्यारा का बने सारा, उस भाव में लैके मुक्ता की सेवा की जा रही है। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी बढ़ने के बाद जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा देशवासियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है, वहीं इसके कुछ अलग ही प्रभाव नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कोरोना की दूसरी डोज लगाने के बाद स्टील और लोहे के सामान उसको चिपकने लग गया था, मतलब कि उसका शरीर चुंबकीय बन गया था। इसके बाद जालंधर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद स्टील के बर्तन चिपकने शुरू हो गए। मनोज शर्मा, कहाँ के रहने वाले? किशनपुरा, अमरीक नगर, जलंधर। कब आपने वैक्सीनेशन लगवाई? मैंने 26 तारीख को लगाई थी जी। आज मेरे को 18 दिन हो चुके हैं। वैक्सीनेशन जो पहली डोज है लगवाई हुई है, मैंने जलंधर के सिविल अस्पताल में लगवाई थी, कोवाशील्ड। तो कैसे पता चला कि आपकी बॉडी में जो मैग्नेट की पावर बढ़ गई है, बर्तन वगैरह जो चिपक रहे हैं? बेसिकली कल हम पूरा परिवार बैठ के ऊपर खबरें देख रहा था, उसमें जो नासिक के अरविंद सुनार हैं उनका दिखा रहे थे और तीन बंदे और थे। तो बस वो देखते हुए वाइफ ने बोला कि एक बार चेक कर लेते हैं लगा के, शायद आप में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ ना गई हो। फिर उन्होंने 1 चम्मच लगाया, 2 लगाए, 3 लगाए, प्लेट लगाई, सिक्के लगाए, वो सारे चिपक गए। कि आपको उसी समय डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी। मेरे वाइफ ने मेरे को बोला भी कि सुबह आप डॉक्टर के पास जाओ, तो लेकिन आज पारिवारिक कोई काम था जिसकी वजह से 3:30 बजे तक मेरे को बाहर ही रहना पड़ा। अब कल जाऊंगा, जो डॉक्टर साहब बोलेंगे, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर जी बराय मंडी रोड पे, उनसे मैं चेक करवाऊंगा। जो भी डिफिकल्टी हुई, जो वो बोलेंगे, जो बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम। जालंधर से नरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ आज बठिंडा में आम आदमी पार्टी के वर्कर द्वारा 1 हफ्ते के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल रखी गई। साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इससे ज्यादा अन्याय और कोई नहीं हो सकता कि गरीब बच्चों का यह स्कॉलरशिप वजीफा खा गए और उनके साथ अन्याय हुआ है। हमारी यही मांग है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इसका इस्तीफा लिया जाए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ और जिला पत्तरी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शामिल ਹੋਏ ਹਾਂ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट।
बठिंडा में सफाई कर्मचारियों के द्वारा मनप्रीत सिंह बादल और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही पुतले भी जलाए गए और बठिंडा बस स्टैंड पर भी करीब 2 घंटे का चक्का जाम किया गया। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार बनने से पहले फोन के साथ कैप्टन सरकार ने वादे किए थे कि जो कर्मचारी कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। अभी भी अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। संदीप सिंह है जी, पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਕੱਠ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। अब मुझे दे इजाजत। जय जिनेंद्र।